नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इराक़ और सीरिया ऐसे मुल्क हैं जहां अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह अपनी फ़ौजों के साथ मौजूद है। इराक़ में कुछ लीडर अमेरिका के इशारे पर ही उसकी फ़ौज के किसी न किसी बहाने रहने का मौका दे रहे हैं, लेकिन सीरिया में अमेरिकी फ़ौज वहाँ की सरकार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पूरी तरह से काबिज़ फ़ौज की तरह न सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ से तेल और अनाज की चोरी भी कर रही है। हाल ही में अमेरिकी फ़ौज के कुछ ज़िम्मेदार सीरिया के कुछ कबायली लीडर्स से मिले थे, जिन्होंने अमेरिकनों की दलाली की ऑफ़र को रिजेक्ट करके उन्हें मायूस लौटा दिया। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। आज की खबर यह है कि अमेरिका की पॉलिटिको मैगज़ीन ने कहा है कि सीरिया में मौजूद 900 अमेरिकी फ़ौजी बाकी रहेंगे और उनके वापस जाने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। इसी बीच सीरिया में चौथी बार चुने गए प्रेसिडेंट बशार अल असद ने कहा है कि हालात नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशों में मौजूद सीरिया के रेफ्यूजीज़ को वापस लाया जाए। हाल ही में इराक़ और अमेरिका के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज इस साल के आखिर तक ही लड़ाकू रोल में रहेगी। उसके बाद वो इराक़ी फ़ौज को ट्रेनिंग, खुफिया इंफॉर्मेशन का मुहैया करना और एयरफोर्स सपोर्ट देंगी। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका की एक मैगज़ीन पॉलिटिको ने खबर दी है कि अमेरिकी फ़ौज सीरिया में बाकी रहेगी। अमेरिकी सरकार अफ़गानिस्तान से अपने सारे फ़ौजियों को निकालने की कोशिश कर रही है और उसने सरकारी तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इराक़ में उसके फ़ौजियों का रोल सलाहकार के तौर पर बदल जाएगा, लेकिन सीरिया में अमेरिकी फ़ौजियों की मौजूदगी बिना किसी तब्दीली के जारी रहेगी। अमेरिकी अफसरों को ये उम्मीद है कि अमेरिकी सैकड़ों फ़ौजी सीरिया में इसी तरह बाकी रहेंगे। अमेरिकी मैगज़ीन पॉलिटिको ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तकरीबन 900 अमेरिकी फ़ौजी सीरिया में बाकी रहेंगे ताकि वो दाइश से टकराव में सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स को मशवरे दे सकें। आपको बता दूं कि सीरिया की बशार अल असद हुकूमत ने बार बार इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिकी फ़ौज सरकार मुखालिफ टेररिस्ट को मदद कर रही है। देर ज़ोर में अल उमर तेल इलाके से तेल और अनाज की चोरी भी कर रही है। अमेरिका की हैसियत सीरिया में गैर मुल्की कब्ज़ा करने वाली फ़ौज की है। जिन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स को अमेरिका मदद की बात कर रहा है वो बशार अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग छेड़े हुए हैं। पॉलिटिको मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अफसर ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया है कि मौजूदा वक्त में सीरिया में फ़ौजियों की जिम्मेदारियों और तैनाती में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी सरकार के एक और सीनियर अफसर का कहना है कि हम सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स को मशवरे दे रहे हैं और ये तजर्बा पूरी तरह कामयाब है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिका के एक और फ़ौजी अफसर ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान चाहे इराक़ में हो या सीरिया में कोई भी अमेरिकी फ़ौजी किसी भी ऑपरेशन में लोकल फ़ौजियों के साथ शामिल नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि हालिया हफ्तों के दौरान सीरिया में अमेरिकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ हमले बढ़े हैं। 7 जुलाई को ईस्ट सीरिया के अल उमर ऑयल फील्ड में अमेरिकी फ़ौजियों पर एक ड्रोन जहाज़ से हमला किया गया था, जबकि 28 जून को कई रॉकेटों से हमले किए गए थे। अमेरिकी मैगज़ीन पॉलिटिको लिखती है कि सीरिया या इराक़ में अमेरिकी फ़ौजियों पर ये हमले इलाके से उनको निकालने की कोशिशों के तहत किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में लंदन के अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया में किस तरह से अरब कबीलों के सरदारों ने अमेरिकी प्लान पर पानी फेर दिया है। अखबार ने कहा है कि अरब कबीलों के लीडर्स ने अमेरिकी नुमाइंदों को जिस तरह से जलील करके खदेड़ा है, उससे लगता है कि अब सीरिया के तेल के कुएं भी आज़ाद होने वाले हैं। अखबार ने हाल ही में लिखा है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के ख़िलाफ़ सीरिया में रेजिस्टेंस तेज़ हो रहा है। इसके इशारे इसलिए भी साफ नज़र आ रहे हैं कि
ईस्ट फरात के इलाके में, जहां सीरिया के तेल के कुएं और गैस के फील्ड हैं, अमरीकी फौजियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ हालिया हफ्तों में हमले तेज़ हो गए हैं। अखबार का कहना है कि अमेरिका को अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ख़तरा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसने इस इलाके में कुर्द फोर्सेस को अपने प्लान्स की बैसाखी बनाकर दरअसल बड़ी गलती की है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने इलाके में अरब कबीलों के सरदारों के पास अपने पैगाम भेजे हैं और ये कहा है कि सब मिलकर एक फ़ोर्स बनाएं जो अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर सीरियाई फ़ौज से जंग करे। लंदन से छपने वाले इस अखबार ने पूर्वी फरात के इलाके से आने वाली खबरों के हवाले से बताया है कि अमरीकी फ़ौजी अफसर CIA के एजेंटों और लोकल दुभाषियों के साथ कई शहरों और बस्तियों में आए और उन्होंने बनी सबआ समेत कई कबीलों के सरदारों से मुलाकातें की। अमरीकियों ने कबायली सरदारों के सामने बड़ी लुभावनी पेशकश रखी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ेदार बात यह रही कि कबायली सरदारों ने अमरीकी पेशकश ठुकरा दी और अमरीकी पैगाम लाने वालों को बुरी तरह खदेड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे सीरियाई सरकार के वफादार हैं और सरकार के साथ मिलकर अमरीकी कब्जे का मुकाबला करेंगे। लंदन से छपने वाला अरबी अखबार राय अल यौम आगे लिखता है कि अमेरिका की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ज़माना बहुत बदल गया है। अमेरिका ने इराक़ पर कब्ज़ा करने के बाद वहाँ भी इसी प्लान पर काम किया था, मगर सीरिया में वो अपने इस साजिश को दोहरा नहीं सकता क्योंकि अमेरिका का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। सब ने देख लिया है कि इराक़, सीरिया, लीबिया और यमन में अमरीकी प्लान्स से किस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सबको यकीन हो चुका है कि अमेरिका झूठे वादे करने में माहिर है। सीरिया और इराक़ से अमरीकियों को मार भगाने के लिए रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, जो दोनों मुल्कों से आखिरी अमरीकी फ़ौजी के निकल जाने तक नहीं रुकेगा। राय अल यौम आखिर में लिखता है कि अमेरिका हार चुका है। सिर्फ सीरिया और इराक़ में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी शिकस्त हो चुकी है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज को बिना शर्त बाहर निकलना पड़ा है। इसी तरह सीरिया और इराक़ से भी उसे शिकस्त का मज़ा चखने के बाद निकलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बहुत सी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। इसी बीच कल ही सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने कहा है कि उनके मुल्क के हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अब सरकार की प्रायोरिटी शरणार्थियों यानी सीरियन रेफ्यूजीज़ को दूसरे मुल्कों से वापस लाना है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में बशार अल असद ने रूसी डेलीगेशन के लीडर और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ख़ास एलची अलेक्जेंडर लावरोंतिफ से मुलाकात में मॉस्को की तरफ से इंसानी हमदर्दी की मदद दिए जाने की तारीफ़ की। इस मौके पर प्रेसिडेंट बशार अल असद ने कहा कि सीरिया की सरकार आज़ाद हुए इलाकों में अमन और सिक्योरिटी कायम करना चाहती है ताकि सीरियाई रेफ्यूजीज़ जल्द से जल्द अपने शहरों और गांवों में लौट सकें। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ख़ास नुमाइंदे ने भी इस मुलाकात में सीरियाई अवाम की मुश्किलों को कम करने और रेफ्यूजीज़ की जल्द वापसी के लिए दमिश्क सरकार की मदद जारी रखने पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि मॉस्को और दमिश्क अलग अलग मैदानों में मदद करके अच्छे नतीजों तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दूं कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद ने मंडे को कहा था कि वेस्टर्न मुल्कों के दबाव की वजह से रेफ्यूजीज़ की वापसी में रुकावट पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न मुल्कों के दबाव और कार्रवाइयों के पीछे सियासी मकसद हैं जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ख़िलाफ़ हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 60 लाख सीरियाई रेफ्यूजीज़ दूसरे मुल्कों में हैं, जिनमें से ज़्यादातर तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इराक़ में हैं। आपने देखा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के बाद अब इराक़ में बुरी तरह से दबाव में है। सीरिया में अमेरिकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हमले शुरू हो गए हैं। रूस सीरिया की लगातार मदद कर रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह भी सीरिया को मदद करते रहे हैं। ऐसे में सीरिया में बदलते हालात के दौरान अमेरिका को वहां से भी मजबूर होकर वापस जाना पड़ेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।